जय हिंद मेरे दोस्तों। आज 31 तारीख की करंट अफेयर्स, 31 अक्टूबर की करंट अफेयर्स अपन आपको पढ़ाएंगे। और बच्चे आप लोग अच्छी मेहनत करो। और आप लोगों का निश्चित रूप से लगभग लगभग पूरी चीज़ें मैं बहुत सर्च करके लाता हूँ। और आप इसमें जो है तो अच्छे से इसको कॉपी में नोट करो और वीडियो को बार बार देखो। यदि वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। हम टाइम वेस्ट ना करते हुए बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? क्या बोल रहा है बच्चे क्वेश्चन में? 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है भारत, तीसरा है मॉरिशस और चौथा है फिजी। तो बच्चे में इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? फिजी होगा। क्या होगा? फिजी। अब हम सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर विश्व हिंदी सम्मेलन किस लिए मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन इसलिए मनाया जाता है कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार हो सके और काफ़ी लोगों तक जा सके। इसलिए अपन क्या करते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन दिवस मनाते हैं। ये इस बार कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये फिजी में मनाया जा रहा है। ये कौन से नंबर का है? 12वें नंबर का है, ठीक है। ये कौन से नंबर का है बच्चे? 12वें नंबर का है। इसका मतलब ये है कि 12वें नंबर का है तो इसकी कभी शुरुआत हुई होगी, है ना। तो इसकी शुरुआत, विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई बेटा? कब हुई विश्व हिंदी अच्छा रुक जाओ, देखो बेटा, विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? तो विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत कब हुई? जो सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन था, ये कब शुरुआत हुआ? विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत, बच्चे लिखते चलना है आपको सबको, है ना। और ये चीज़ें डेली याद रखना है। ये 10 जनवरी 1975 को हुई थी। 10 जनवरी 1975 को हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी ये? तो ये नागपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? नागपुर में। अच्छा, उस समय का प्राइम मिनिस्टर कौन रहा होगा? तो इंदिरा जी रही होंगी, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये अभी कौन सा हो रहा है? तो 12वां हो रहा है। कहाँ हो रहा है? तो फिजी में हो रहा है, ठीक है। फिजी की कैपिटल क्या है बच्चे? अच्छा, एक्चुअली हो क्यों रहा है ये भी जान लो। ये इसलिए हो रहा है कि यहाँ की जो आबादी है, लगभग 30% आबादी कौन है बच्चे? हिंदू हैं। 30% की आबादी में कौन है बच्चे? हिंदू हैं, है ना। मतलब बहुत बड़ा एक बहुसंख्यक, बहुसंख्यक तो नहीं कह सकते क्योंकि 70% क्या है, अदर है। लेकिन फिर भी एक बहुत 30% लोग कम नहीं होते किसी देश के जो कि एक भाषी हों। तो 30% क्या है बच्चे? भारतीय हैं। और सॉरी, हिंदू नहीं कहना चाहिए, भारतीय हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ मनाया जा रहा है बेटा फिजी में, ठीक है। और फिजी की कैपिटल क्या है? फिजी की कैपिटल है सूबा। क्या है? सूबा, ठीक है। और फिजी है कहाँ? तो इसको आप मैप में देख लो, ठीक है। देखो मैप में देखो, ये बच्चे फिजी जो है आपका यहाँ पे, है ना, यहाँ पे कहीं पे है। ये ऑस्ट्रेलिया है और ये क्या है? न्यूजीलैंड है। और इनके बीच में यहाँ पे क्या है बच्चे? आपका फिजी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चे? आपका फिजी है। इसमें दिखाया नहीं गया है। ये यहाँ पे क्या है? फिजी है। और इसकी कैपिटल क्या है? सूबा है। और ये सभी क्या हैं? ओशनियाई देश हैं। कौन से देश हैं? ओशिनियाई देश, ओशियनाई देश, ठीक है, देश हैं बच्चे। ये लगभग 14 देश हैं, ठीक है ना। उसमें आपका ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो आपका 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो कहाँ हो रहा है? तो कहाँ हो रहा है? फिजी में हो रहा है, ठीक है। और फिजी की कैपिटल क्या है? अब फिजी में 30% क्या है? भारतीय हैं, है ना। और दूसरी बात, फिजी में क्या है? फिजी की कैपिटल क्या है? सूबा है। और फिजी क्या है बच्चे? आपका ओशनियाई देश है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे बढ़ते हो तो देखो आप क्या देखोगे कि
और अपन विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप देखो, ये तो बात हो गई 10 सितंबर 10 जनवरी 1975 को क्या मनाया गया था, पहला जो है तो विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया था। लेकिन ये जो अभी विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, ये किस तारीख को मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। ये चूंकि आपका बच्चे क्या हो गया था, 10 सितंबर को ही 10 जनवरी को मनाया गया था, इस कारण विश्व हिंदी दिवस भी किस दिन को माना जाता है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को माना जाता है। ये 10 जनवरी को कब से माना जाता है, तो आपको याद रखना है, ये 10 जनवरी को 2006 से माना जाता है ना। और ये स्टार्ट किसने करवाया था, तो ये स्टार्ट हिंदी भाषा को मजबूत बनाने के लिए आपके पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था। किसने किया था, मनमोहन सिंह ने। ठीक है, इनका योगदान इसमें रहा है। तो क्वेश्चन में पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब से मनाया जा रहा है, यदि क्वेश्चन में पूछे यदि आपका सम्मेलन की बात हो तो सम्मेलन कब से मनाया जा रहा है, 1975 से मनाया जा रहा है। लेकिन यदि कहा जाए कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन डे है, दिवस है, वो कब से मनाया जा रहा है, 2006 से मनाया जा रहा है। ठीक है ना, इतना आपको याद रखना है। और ये आपका जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन है, ये कब से कब मनाया जाने वाला है, तो 15 से 17 फरवरी 2023 को मनाया जाने वाला है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और ये आपका फिजी जो है तो किस महासागर में आता है, तो आप लोगों को पता ही किस में आता है, आपका प्रशांत महासागर में आता है। ठीक है, ये किस में आता है आपका, फिजी प्रशांत महासागर में आता है। चलिए, इसी के साथ बच्चे अपन क्या करते हैं, इसके साथ अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। और एक क्वेश्चन इससे और बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है आपका, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है। क्या बच्चे आप लिखते भी चलना, विश्व हिंदी सचिवालय, क्या नाम है, विश्व हिंदी सचिवालय। विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, तो कहाँ है ये, मॉरिशस में है। कहाँ है, मॉरिशस में है। ठीक है बच्चे, कहाँ है ये, मॉरिशस। अब ये मॉरिशस कहाँ है, तो ये मॉरिशस देखो, जैसे ही अपन क्या करते हैं, मैप देखते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, मैप देखते हैं। देखो ये मैप अपन देख रहे हैं, तो यदि मैं इस मैप की बात करूं तो ये देखो आप, ये अपना क्या है, ये तो छोटा पड़ रहा है। देखो ये है आपका मॉरिशस। ठीक है, ये क्या है आपका, मॉरिशस। ठीक है, ये इंडिया है अपना, और ये क्या है आपका, मॉरिशस। ठीक है, ये आपको, ये मेडागास्कर है, और मेडागास्कर के बगल में क्या है आपका, मॉरिशस। और इस मॉरिशस में बच्चे 50% जनसंख्या किसकी है, भारतीयों की है ना, हिंदुओं की है, भारतीय हिंदुओं की है। ठीक है, 50%। ठीक है ना। और ये वही हिंदू हैं जो भी ब्रिटिश जो है ले गए थे बच्चे, वही हिंदू हैं, इसमें और क्लियर दिखाया गया है। ठीक है, देखो ये है मेडागास्कर, और नहीं ठीक है ना, उसमें बच्चे आप लोग देख लो, है ना। चलो ये है मॉरिशस। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। यहाँ क्या है आपका, विश्व हिंदी सचिवालय है। अब बच्चे आते हैं देश के बारे में, है ना, भारत के बारे में। तो भारत में क्या हुआ था, भारत, ये तो विश्व हिंदी दिवस की बात हो गई, ये किसकी बात हो गई, विश्व हिंदी दिवस की बात हो गई। ठीक है, ये हो गई विश्व हिंदी दिवस की। अब अपन किसकी बात करेंगे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की। किसकी बात करेंगे आप, राष्ट्रीय हिंदी दिवस की, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है ना, उद्देश्य वही है ना, 14 सितंबर को। 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 की एक डेट थी। इस दिन क्या किया गया था बच्चे, इसको एडाप्ट किया गया था संविधान से हिंदी के लिए। ठीक है ना, इसलिए क्या कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
और हिंदी यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो किस आर्टिकल में है बच्चे, तो ये हालांकि 343 से 351 है, लेकिन हिंदी भाषा की सिर्फ बात करूं तो किस में बच्चे आपकी 343 में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्या हो सकता है, और इस तरह बच्चे यदि मैं बात करूं कि भारत में हिंदी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं ये कितनी हो गई हैं आपकी, भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं हैं ये कितनी हैं, टोटल 6 हैं। भारत की शास्त्रीय भाषाएं, भारत की शास्त्रीय भाषाएं, कभी एग्जाम में पूछा जाए या कि पूछा भी गया ये क्वेश्चन, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो बच्चे 6 हैं। पहली कौन सी है, तो पहली याद रखना है आपको, तमिल है। ठीक है, और तमिल के बाद कौन सी है, तेलुगु है। ठीक है, तेलुगु है, और तेलुगु के अलावा कौन सी है, मलयालम है, मलयालम। ये सभी शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, और संस्कृत है, और एक कौन सी है बच्चे, उड़िया है। ठीक है, एक कौन सी है, उड़िया है, और एक और कोई है बच्चे, उसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले 2004 में बच्चे इसको क्या है वो किया गया था, और अभी करंट की कौन सी है आपकी, 2014 की है ये, तो आपको ये इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए और अपन चर्चा करते हैं, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, पहला हिंदी न्यूज़पेपर। ये इतना ज़्यादा डिस्क्राइब इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे ही रिलेट करके जो है तो पूछता है, इसलिए आप लोग जाने, और ये आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा आपका, उदंत मार्तंड। ठीक है, ये कौन सा बच्चे आपका पहला जो न्यूज़पेपर है हिंदी का वो क्या है, उदंत मार्तंड। और ये बच्चे कब से स्टार्ट हुआ है, 30 मई 1826 से, 30 मई 1826 से। इतना डेट तो नहीं पूछेगा लेकिन एक बता दे रहा हूँ। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये पूछ सकता है, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ बच्चे, कलकत्ता से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कलकत्ता से। और किसने स्टार्ट किया था, तो इसको स्टार्ट किया था पंडित जुगुल किशोर शुक्ला ने। किसने किया था, पंडित जुगुल किशोर शुक्ला ने इसको स्टार्ट किया था। इतनी चीज़ें बच्चे आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आई चीज़ें, मुझे लगता है इस क्वेश्चन के लिए इतना काफ़ी है ना। एक बार रिवीजन करना हो तो कर लो बच्चे। देखो क्वेश्चन क्या था, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो वो कब किया जाएगा, फिजी में किया जाएगा। ठीक है, 12वां है, और ये कब से कब तक किया जाएगा, तो 15 से 17 फरवरी में किया जाएगा। ठीक है, 15 से 17 फरवरी के बीच, और 2023 में किया जाएगा। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, कब से स्टार्ट हुआ, तो 10 जनवरी 1975 से हुआ है। और ये विश्व हिंदी दिवस कब और किस प्रधानमंत्री ने वो करवाया था, तो 2006 में मनमोहन सिंह ने करवाया था। ठीक है, चलिए विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, तो मॉरिशस में है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए ये है ना। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस बच्चे कब मनाया जाता है, अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में आ जाते हैं, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। आर्टिकल 343 है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं कितनी हैं, 6 हैं, जिसमें पहली शास्त्रीय भाषा क्या है, तमिल है, और लास्ट वाली शासकीय भाषा कौन सी है, उड़िया है। ठीक है, पहला हिंदी आपका जो न्यूज़पेपर है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका उदंत मार्तंड, और 30 मई 1826 से स्टार्ट हुआ ये पब्लिश होना। और इसके कौन पब्लिश करता था, तो पंडित जुगुल किशोर शुक्ला। और ये बच्चे एक बात और, ये वीकली है, ये कैसा है बच्चे आपका, वीकली, साप्ताहिक है। कैसा है, साप्ताहिक है। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए 2 ऑप्शन और हैं इसमें,
एक है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बारे में थोड़ा राजधानी और करेंसी के बारे में जान लेते हैं बच्चे। तो दक्षिण अफ्रीका के बच्चे 3 कैपिटल हैं। कितनी कैपिटल हैं दक्षिण अफ्रीका की? 3 कैपिटल हैं। तो पहली कैपिटल कौन सी है ये अपन देखते हैं, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की पहली कैपिटल कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की पहली कैपिटल है प्रीटोरिया। प्रीटोरिया कौन सी है बच्चे? प्रीटोरिया, है ना। और ये काहे के लिए है बच्चे? तो ये कार्यपालिका है। ये क्या है? कार्यपालिका है, ठीक है। ये क्या है? कार्यपालिका है। जो दूसरी है आपकी वो कौन सी है? तो ब्लॉमफोंटेन। कौन सी है? ब्लॉमफोंटेन। ब्लॉमफोंटेन, ठीक है, ब्लॉमफोंटेन। और ये काहे के लिए है? ये न्यायिक राजधानी है। ये क्या है? न्यायिक राजधानी है। और तीसरी क्या है बच्चे आपकी? केप टाउन, ठीक है। कौन सी है? केप टाउन। केप टाउन। और ये क्या है? विधायी है, ठीक है बच्चे। 3 राजधानियां हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ के जो इसमें पर मुद्रा है बच्चे, मुद्रा इंपॉर्टेंट है। मुद्रा क्या है बच्चे यहाँ की? मुद्रा है यहाँ की रेंड। क्या चलती है यहाँ? रेंड चलती है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है राष्ट्रपति? कौन है बच्चे? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। सिरिल रामाफोसा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई? इतना 3 राजधानी है। पहली कौन सी है? प्रीटोरिया। और दूसरी कौन सी है आपकी? दूसरी ब्लॉमफोंटेन। और तीसरी कौन सी है? केप टाउन। और मुद्रा क्या है? रेंड। और राष्ट्रपति कौन है बच्चे? सिरिल रामाफोसा। चलिए अब आगे बात करते हैं। आप मॉरिशस की बात कर लीजिए। इसमें मॉरिशस भी ऑप्शन है। एक भारत है, तो भारत के बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये है बच्चे मॉरिशस। तो मॉरिशस के बारे में जानिए। मॉरिशस, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि मॉरिशस की कैपिटल क्या है। तो मॉरिशस की कैपिटल क्या है बच्चे आपकी? पोर्ट, जैसे कि हमने आपको मैप में बताया ही था, पोर्ट लुइस। अच्छा, ये आप लोग थोड़ा याद करना कहाँ पे है। तो ये कहाँ है बच्चे? मेडागास्कर है ना, मेडागास्कर उसके बगल में है, ठीक है। चलिए, और ये राजधानी हो गई। और यहाँ का जो रुपया है बच्चे वो कौन सा है? वही मॉरिशस रुपया है, ठीक है ना। मॉरिशस जो करेंसी है वो क्या है? मॉरिशियाई रुपया है बच्चे, ठीक है ना। तो याद रखना है रुपया ही है, ठीक है ना, इंडिया से संबंधित है। अच्छा, इस यहाँ पर इसमें पीएम कौन है बच्चे? तो कौन है? प्रविंद्र जगन्नाथ, ठीक है, प्रविंद्र जगन्नाथ, ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ? तो आपको बता ही दिया हूँ पहले। क्या है? हिंदी, विश्व हिंदी का राष्ट्रीय हिंदी विश्व हिंदी का क्या है? सचिवालय है, ठीक है। ये तो बता ही दिया हूँ, ठीक है। और क्या बताऊँ? यहाँ की आबादी कितनी है? हिंदू आबादी कितनी है? हिंदू आबादी कितनी है? जो हिंदी भाषा प्रेमी है बच्चे, तो कितने हैं? 50%। अब सोचो 50% आबादी है। नेपाल और भारत, भारत और नेपाल के बाद, ठीक है ना, भारत एंड नेपाल के बाद, भारत एंड नेपाल के बाद इसका नंबर तीसरा है जहाँ इतने सारे हिंदू हैं, ठीक है ना। ओके, चलिए बच्चे ये हो गया आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, ट्विटर के अंतरिम सीईओ कौन है? ट्विटर वही चिड़िया बनी रहती है बच्चे, ऐसे चिड़िया बनी रहती है, कैसे ऐसे चिड़िया बनी रहती है ना। तो क्या है क्वेश्चन आपके? ट्विटर के सीईओ कौन बने हैं? सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। तो पहला ऑप्शन है एलन मस्क, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सुंदर पिचई, पराग अग्रवाल, ठीक है। तो जो आपके बच्चे ट्विटर के सीईओ बने हैं ये कौन बने हैं? एलन मस्क। कौन बने हैं बच्चे? एलन मस्क बने हैं। ये हैं भाई साहब एलन मस्क। ये कौन है? एलन मस्क, ठीक है। और ये क्या है आपके? पराग अग्रवाल। कौन है? पराग अग्रवाल। कितना मासूम चेहरा है, मासूम चेहरा, आँखें फरेबी। लेकिन ऐसा तो लगता है फरेबी तो ये है। कौन? ये है फरेबी। ये क्या है? फरेबी है। और ये देखो बेचारा मासूम सा चेहरा, इसको आते ही क्या कर दिया इसने? हटा दिया। जैसे ही खरीदा वैसे ही क्या कर दिया? हटा दिया। ये गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए। 452 करोड़ रुपए इसको दिया है, 452 करोड़ रुपए, ठीक है। लेकिन क्या है, ये तो अपना बहुत सारा खा लिया ना। 44 कितना? 44
डॉलर बिलियन बिलियन डॉलर रुपए में जो है तो इसने क्या किया है, ट्विटर को ख़रीदा है। देखो ध्यान से देखो इस चेहरे को, देखो 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 देखो, यही है जिसने पराग अग्रवाल ट्विटर को ख़रीद लिया और जल्दी से ही पराग अग्रवाल को क्या है, निकाल दिया। यही बंदा है ये बेचारा, देखो कितना साधारण सा चेहरा है ना। इंडिया वाले लोग ईमानदार होते ही हैं, है ना। तो चलिए अब बच्चे देखो, अपन बात करते हैं एलन मस्क के बारे में, ठीक है ना। तो ये एलन मस्क जो है दुनिया का एक समय पर सबसे बड़ा पैसा कमाने वाला था, ठीक है ना। और एलन मस्क जो है, एलन मस्क, पहले तो ट्विटर के बारे में जान लो बच्चे। ट्विटर ट्विटर छोटी सी चिड़िया, ठीक है। और आते ही क्या बोलता है कि ट्विटर जो चिड़िया है वो आज़ाद हो गई, है ना। ट्विटर की शुरुआत बच्चे, ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी, तो आपकी 2006 में हुई थी। कब हुई थी बच्चे, 2006 में ट्विटर की शुरुआत हुई थी। और इसका बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नाम है जिसने इसको इस्टेब्लिश किया था, उसका नाम है जैक डोर्सी। क्या नाम है, जैक डोर्सी। पीएससी वाले ज़रूर याद रखें, जैक डोर्सी, ठीक है। और इसका मुख्यालय बच्चे कहाँ है ट्विटर का, तो सैन फ्रांसिस्को में है ना, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। कहाँ है, सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को में है बच्चे, ठीक है। चलो ये जो ट्विटर को कितने में ख़रीदा है बच्चे, 44 बिलियन डॉलर में ख़रीदा है, ठीक है ना, 44 बिलियन डॉलर में ख़रीदा है, ठीक है। ये जो पराग अग्रवाल हैं, ये पराग अग्रवाल क्या थे, पहले ट्विटर के सीईओ थे, ठीक है। चलो अब बच्चे ऑप्शन में दिया हुआ है और कुछ कुछ दिया हुआ है, देख लो ऑप्शन में क्या क्या दिया। एक तो ये मकरा बोल रहा हूँ, मार्क जुकरबर्ग, है ना, ये मार्क जुकरबर्ग, ये क्या है बच्चे, FB, जिसका मतलब फेसबुक। फेसबुक का क्या नाम हो गया है, मेटा, मेट लिया सब कुछ, है ना। मकरना मकड़े जो है मेट लिए सब कुछ, तो फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है, मेटा हो गया है, ठीक है। और इसका जो CEO कौन है बच्चे, चाहे मालिक कहो चाहे CEO कहो, कौन है, मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं भाई सुंदर पिचई, है ना, क्या आते हैं, सुंदर पिचई। तो सुंदर पिचई 2015 तक क्या थे बच्चे, आपके गूगल के CEO थे। किसके CEO थे, गूगल के, ठीक है, गूगल के CEO थे। लेकिन 2019 में इनको किसका बना दिया गया, ये अल्फ़ाबेट करके कंपनी है। क्या कंपनी है बच्चे, अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक, ये इसकी पेरेंटल कंपनी है, ठीक है। तो इसके कौन है बच्चे आपके, कौन है, सुंदर पिचई। और पराग अग्रवाल किसके थे बच्चे, तो ट्विटर के CEO थे, ठीक है। जैक डोर्सी अपने साथ इनको रखे हुए थे। चलिए अब कुछ और CEO हैं बच्चों जिनको इम्पॉर्टेंट एग्जाम के हिसाब से तो अपन देख लेते हैं। जैसे अमेजॉन जेफ बेजोस, ठीक है, अमेजॉन, ठीक है। अमेजॉन की CEO कौन है बच्चे, अमेजॉन की CEO कौन है प्रेजेंट में, मालिक कौन है, तो वो था बेजोस, जेफ बेजोस। AD जेसी, CEO कौन है बच्चे, AD जेसी, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भारत का ट्विटर किसे कहा जाता है, भारत का ट्विटर, ठीक है, भारत का ट्विटर किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है बच्चे, कू ऐप को क्या कहा जाता है बच्चे, भारत का ट्विटर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, इसके बच्चे आपके कौन है CEO, माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है, तो कौन है, सत्या नडेला, ठीक है, सत्या नडेला, ठीक है। चलो इसी तरह बच्चे आपका कौन है, एडोब भी एक कंपनी है, भारतीय, मेरे देश मेरा ये भारतीय लोगों को बताने के लिए कि कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये कौन है बच्चे, आपका शांतनु नारायण, ठीक है, शांतनु। और इसी तरह जो एक IBM बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है, इसका कौन है बच्चे, आपका अरविंद कृष्णा, कौन है, अरविंद कृष्णा, ठीक है। नंबर आप क्वेश्चन में मत जाना बच्चे, आप लोग तो ये जितना पढ़ा रहा हूँ ना उतना आप देखते चलना, ठीक है ना बच्चे। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से आपका। तो देखिए क्वेश्चन क्या था बच्चे आपका,
कि जो आपके ट्विटर के अंतरिम सीईओ बने हैं, तो कौन बने हैं? एलन मस्क बन गए हैं। एलन मस्क के बारे में भी तो अपन, एलन मस्क और किस किस कंपनी के हैं? तो स्पेस एक्स के भी संस्थापक हैं, टेस्ला के भी हैं, न्यूरालिंक के भी हैं, और सोलार सिटी के चेयरमैन हैं। और ये प्रिटोरिया में जन्मा था बच्चे, है ना, एलन मस्क। चलिए, और मार्क जुकरबर्ग किसके हैं बच्चे? तो एफबी और फेस और व्हाट्सएप के भी हो गए हैं मालिक। सुंदर पिचाई बच्चे किसके हैं? गूगल के थे, और अब अल्फ़ाबेट इंक, इसकी गूगल की पेरेंटल कंपनी उसके हो गए हैं। पराग अग्रवाल एक हो गए हैं बच्चे, पराग अग्रवाल सॉरी हट गए हैं ट्विटर के मालिक से। ठीक है बच्चे, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा किसने की है? ठीक है, क्वेश्चन है बच्चे आपका, हाल ही में किसने की है ना? हाल ही में भारतीय पुरुष और महिला, है ना, जो क्रिकेट है, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं बच्चे, क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, तो इनकी समान वेतन की घोषणा की गई है। और ये कहाँ की जो है, तो क्रिकेट बोर्ड ने किया है, ये क्वेश्चन है। तो किसने किया है बच्चे आपका? बीसीसीआई ने। किसने किया है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है बच्चे, इन इंडिया। एक क्या नाम है? ये अपने बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। और आपको तो पता था, अभी तक कौन थे यहाँ के अध्यक्ष? अपने दादा, कौन? सौरभ गांगुली, है ना। लेकिन अब उनको क्या किया? ममता दीदी ने बुला लिया कि आ जा बेटा, तू आ जा, है ना, अब बहुत दिन काम नहीं करना है इंडियन क्रिकेट टीम में, अब हो गया है, अब इधर भी कर लो। अब कौन हो गया है बच्चे? तो अब हो गए हैं, पहले तो स्थापना इसकी बच्चे का हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चे 1928 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ है मुख्यालय? मुंबई में है। ठीक है ना, मुंबई सपनों की नगरी। ठीक है, और बच्चे इस समय पर प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है बच्चे, अध्यक्ष कौन है इससे इस समय पर? रोजर बिन्नी। ठीक है बच्चे, रोजर बिन्नी। और ये हैं, देखो, एक हैंडसम सी पर्सनालिटी बच्चे, ये हैं रोजर बिन्नी जी। ठीक है, ये रोजर बिन्नी जी। ठीक है, चलिए अब ऑप्शन देखिए बच्चे, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ये गलत तो होंगे नहीं ऑप्शन, और कुछ इसमें खास होगा। तो बच्चे सबसे पहले आईसीसी देखो, तो आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है बच्चे आपका? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब इसकी स्थापना कब हुई बच्चे? इसकी स्थापना कब हुई? तो 1909 में हुई। कब हुई? 1909 में हुई। ठीक है, 1909 में हुई। और बच्चे इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई में है। ठीक है, और इसके समय पर अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले। ठीक है, कौन है इसके अध्यक्ष? ग्रेग बार्कले। इतना बच्चे आपको याद रखना है। और चूंकि एसीसी भी है दिया बच्चे, तो ये क्या हो गया? एशियन क्रिकेट काउंसिल है। और इस समय पर इसके अध्यक्ष कौन है बच्चे? जय शाह कौन है? अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, और पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड से अपने को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया, अब आगे चलते हैं बच्चे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन है ISSF। ठीक है, ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में भारत को कुल कितने मेडल मिले? तो बच्चे भारत को कितने मेडल मिले? तो ये अपने को मिले 38 मेडल। कितने मेडल मिले बच्चे? ये आपको 38 मेडल मिले। ठीक है ना, तो अपन जानते हैं ISSF को होता क्या है। तो क्या है बच्चे आपका ISSF? तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। क्या है आपका? इंटरनेशनल एस का मतलब क्या हो गया आपका? शूटिंग। क्या हो गया? शूटिंग। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ठीक है,
ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ओके बच्चे, अब आगे बात करते हैं। इसकी स्थापना कब हुई बेटा? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1907 में। कब हुई बेटा? 1907 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है जर्मनी में। कहाँ है? म्यूनिख जर्मनी में। म्यूनिख जर्मनी में, ठीक है, म्यूनिख जर्मनी में। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये अभी जो 38 आए बच्चे, ये सेकंड रैंक है अपनी, ठीक है ना। इसके पहले कौन है बच्चे? तो चाइना है। चाइना फर्स्ट रैंक में है और इंडिया क्या है? सेकंड रैंक में है, ठीक है। ओके, और ये हो कहाँ रहा था? तो ये कहाँ हो रहा था बच्चे? क्रोएशिया में। क्रोएशिया, ठीक है। चलो, अब कुछ पिछला याद कर लेते हैं, ठीक है, कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, ये ऑप्शन क्या क्या हैं, है ना। तो एक और बढ़ा लो, सी ए ई, इसमें कर लो 12, ठीक है। तो ये 19 जो है बच्चे आपका क्या है? अभी अपना पैरा ओलंपिक हुआ था, तो अपने को पैरा ओलंपिक में कितने मेडल मिले थे? 19 मिले थे। पैरा ओलंपिक में कितने कितने मिले थे? पैरा ओलंपिक में कितने मिले थे? 19 मिले थे। 7 किस में मिले थे? ओलंपिक में। ओलंपिक में कितने मिले थे? ओलंपिक में 7 पदक मिले थे। और ये 61 पदक किस में मिले थे? अभी कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था, ठीक है, उसमें कितने मिले थे? 61 मिले थे। और ये 12 क्या है? ये 12 अभी जो है तो लक्षद्वीप में जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन अपने को 12 हो गए हैं, 2 मिले हैं, तो वो भी याद रखना। ब्लू फ्लैग प्रमाणन कितने हैं, ठीक है। चलिए, इस तरह से आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक नया क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन लॉन्च किया है? किस देश ने पहला ओरल कोविड, है ना, वैक्सीन लॉन्च किया है? तो सबसे पहले तो अपन ये जानते हैं कोविड, आप लोगों ने इतना पढ़ा कोविड के बारे में। एन कोविड का फुल फॉर्म बताओ कमेंट में बताओ। एन कोविड का फुल फॉर्म कमेंट में बताना। एन कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है और किसने रखा था? कमेंट में आपको बताना है। और इसमें कौन सा वायरस होता है? तो इसमें वायरस कौन सा होता है आपका? सार्स, SARS-CoV-2। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीवियर, क्या होता है? सीवियर एक्यूट, है ना, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। ये किसको प्रभावित करता है? तो ये अपने श्वसन तंत्र को। किसको प्रभावित करता है? ये श्वसन तंत्र को, ठीक है, श्वसन तंत्र को ये क्या करता है बच्चे? प्रभावित करता है, ठीक है। अब इससे संबंधित, अच्छा पहले इसका आंसर देख लो। इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है आपका चाइना, ठीक है। इसका आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है ये भी एक बार देख लो। किस देश ने दुनिया का पहला ओरल, क्या? दुनिया का पहला ओरल कोविड वैक्सीन, मतलब मुंह से दी जाएगी, काहे से दी जाएगी? मुंह से। ओरल कोविड वैक्सीन मुंह से दी जाएगी, है ना। पहले क्या दी जाती थी? इंजेक्शन से, तो दर्द हुआ करता था। छोटे छोटे बच्चे बेचारे रोते रहते थे, बड़े भी रोते रहते थे। छोटे बच्चों को लगाया जाता था तो बड़े वाले देख के डर जाते थे, है ना। तो चीन ने कहा कि चलो अब स्टार्ट कर देते हैं क्या? ओरल कोविड वैक्सीन। जैसे अपन पोलियो देते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, उसी तरह अब चाइना ने जो कोरोना का वैक्सीन है वो ओरल कोविड वैक्सीन वो किया है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आया कहाँ से था कोविड? तो कोविड बच्चे कहाँ से आया था? आपके चाइना से आया था 2019 में। और ये किस शहर से आया था? वुहान से आया था। कहाँ से आया था? वुहान से आया था, ठीक है, वुहान से इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब एक और आपका क्वेश्चन है बच्चे, कोविन करके है। इसका आप लोग जो है तो कमेंट बॉक्स पे क्या करेंगे? फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है ना। क्लियर है?
और यहीं पे एक क्वेश्चन ले लीजिए चीन के बारे में। तो चीन का शोक किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? ठीक है ना, आप लोग चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है आप लोग सर्च करके बताएंगे। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए अब जो आपका कोविड था बच्चे, उस समय पर इंडिया के लिए 3 वैक्सीन आई थी। कितनी वैक्सीन आई थी? 3 वैक्सीन आई थी। एक वैक्सीन का नाम था कोवैक्सीन। एक वैक्सीन का क्या नाम था बच्चे आपका? कोवैक्सीन। क्या नाम था? कोवैक्सीन। ठीक है, इसको किसने बनाया था, किस कंपनी ने? तो इसको भारत बायोटेक ने बनाया था। ये याद रख लो बच्चे, हो सकता है भूले बिसरे क्वेश्चन में आ जाए। भारत बायोटेक, ठीक है, इसकी एक हो गई। अब दूसरी कौन सी बच्चे? कोविशील्ड। कौन थी? कोविशील्ड। बहुत सारे लोगों को लगी भी होगी ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है ना। तो ये कहाँ से आई थी? ये ऑक्सफोर्ड, इसको किस कंपनी ने बनाया था बच्चे? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका किसने बनाया था? एस्ट्रोजेनेका। ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका ने बनाया था, ठीक है। और फिर ये भारत में सीरम इंस्टीट्यूट में बनी थी बच्चे। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है ना। कहाँ? सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलो अब आगे देखो, ये है आपका नेक्स्ट, ये है बच्चे आपका 3rd नंबर, और इसका नाम क्या है? स्पुतनिक। स्पुतनिक, स्पुतनिक। तो स्पुतनिक भी कहाँ बनी थी बच्चे आपकी? रूस में बनी थी। और रूस में कहाँ? रूस में किसने बनाया था बच्चे आपका? गामोले इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और यहाँ के कहाँ बच्चे बनी थी? यहाँ हैदराबाद में एक है बहुत फेमस, हैदराबाद की फेमस कंपनी है बच्चे, डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी ब्रदर, रेड्डी लैब यहाँ पे बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे। चलिए, जल जीवन मिशन, क्या नाम है बच्चे आपका? जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल जीवन मिशन JJM, क्या नाम है? JJM, ठीक है। तो JJM के बारे में बच्चे अपने को बताना है कि 100% घरेलू कनेक्शन हो गया है। ऐसा कौन सा प्रदेश है, ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ क्या हो गया है? जल जीवन मिशन, क्या बच्चे? जल जीवन मिशन के तहत क्या हो गया है? 100% घरेलू जल कनेक्शन हासिल कर लिया गया है। तो कौन सा है बच्चे आपका? गुजरात। ये एक्चुअली बच्चे जो जल जीवन मिशन है ये कब स्टार्ट हुई थी? तो अपने प्रधानमंत्री जी हैं PM मोदी, इसको इन्होंने कब स्टार्ट किया था? 15 अगस्त 2019 को। और इसका जो उद्देश्य ये था, तो उद्देश्य ये था कि जो ग्रामीण इलाके हैं और शहरों में भी क्या करना है? हर घर में नल कनेक्शन पहुंचाना है, ठीक है ना। ये 2019 से की गई थी, और ये मोदी जी ने वो कहा था कि 2024 तक क्या हो जाएगी? ये पूरी हो जाएगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जल जीवन मिशन JJM, ठीक है ये। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बच्चे? तो ये आता है आपका जल शक्ति मंत्रालय। किस मंत्रालय के अंतर्गत? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत बच्चे ये आता है, ठीक है। अब ये जो गुजरात है बच्चे, ये गुजरात पहला नहीं है, ये गुजरात पहला नहीं है। ये गुजरात कौन सा है? 7वां प्रदेश है ना। गुजरात 7वां प्रदेश है। तो अच्छा, गुजरात 7वां है, तो बताओ फिर पहला कौन सा है? तो पहला है बच्चे आपका गोवा। क्या है? गोवा वाले बीच में, है ना। कहाँ है बच्चे? गोवा। गोवा में पानी बहुत है, ठीक है। तो वहाँ क्या है बच्चे आपका? सबसे पहला स्टेट कौन सा है? गोवा। इम्पोर्टेंट ये भी है, फर्स्ट जल जीवन मिशन को प्रमाणन को पास करने वाला प्रदेश कौन सा है? तो गोवा है, ठीक है। गोवा में कौन सी नदी है? मांडवी नदी। कौन सी नदी है बच्चे? मांडवी नदी है। वहीं से हर जगह पानी पहुंचाया जा रहा है, याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है।
चलो, और यदि हम बात करें कि पहला ज़िला कौन सा है पूरे भारत में, पहला ज़िला कौन सा है, तो ये किस्मत की बात है कि ये कौन सा है बच्चे, आपका बुरहानपुर। और आप सब जानते होंगे कि बुरहानपुर कहाँ है, तो बुरहानपुर आपका बच्चे कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके। चलो, इतनी चीज़ हुई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हमारे ऑप्शन में बहुत सारे प्रदेश दिए हुए हैं, ठीक है, उनको अपन देख लेते हैं। तो पहला है ऑप्शन में हमारे मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ये क्या है, मध्य प्रदेश। ये क्या है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश आपको दिख रहा है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। मुझे लगता है बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है ना। चलिए, दूसरे प्रदेश में आते हैं बच्चे, महाराष्ट्र। ये है बच्चे आपका महाराष्ट्र। ये क्या है बच्चे, आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो इसकी जो कैपिटल है बच्चे, क्या है आपकी, मुंबई है। क्या है, मुंबई है। ठीक है, कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई है। और ये और गुजरात, ये दोनों एक ही दिन बच्चे क्या हुए थे, अलग अलग प्रदेश बने थे। तो कब बने थे, ये बने थे आपके 1 मई को, 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को दोनों अलग हुए थे। ठीक है ना। वो कह रहा था कि हम गुजरात भाषी चाहिए, और ये क्या कह रहे थे, हमको मराठी भाषा वाले चाहिए। तो ये दोनों अलग हो गए थे। इसकी कैपिटल क्या है, मुंबई है। इसकी कैपिटल क्या है बच्चे, गांधीनगर है। यहाँ कौन है, बीजेपी का शासनकाल है, और यहाँ भी क्या है, बीजेपी का शासनकाल है। यहाँ का जो सीएम है, यहाँ का सीएम कौन है, एकनाथ शिंदे। कुर्सी ही छीन लिया, किसकी कुर्सी छीन लिया, एकनाथ शिंदे जी ने। किसकी, उद्धव ठाकरे की। किसकी बच्चे, उद्धव ठाकरे की। ठीक है, उद्धव ठाकरे जी की कुर्सी छीन लिया। ठीक है, ओके। एकनाथ, एकनाथ, ठीक है बच्चे, एकनाथ शिंदे, है ना। और यहाँ का जो बच्चे राज्यपाल है, कौन है, श्री भगत सिंह कोश्यारी। कौन है बच्चे, भगत सिंह कोश्यारी। और जो पुराना मुख्यमंत्री थे, उनको क्या बना दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को। ठीक है, देवेंद्र फडणवीस को। ठीक है, देखो यही होता है राजनीति में, है ना। चलो, इसी तरह गुजरात की बात करें तो गुजरात में होने वाले हैं चुनाव। क्या होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं गुजरात में। तो गुजरात का जो सीएम है प्रेजेंट में, ये कौन है बच्चे, भूपेंद्र सिंह पटेल। कौन है, भूपेंद्र सिंह पटेल। कौन है, भूपेंद्र सिंह पटेल। और राज्यपाल कौन है, तो ये राज्यपाल बच्चे बहुत सज्जन आदमी हैं। कौन है, आचार्य जी हैं। कौन है, आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत। इतनी चीज़ें बच्चे आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। किस देश ने दुनिया का पहला, ये तो हो गया बेटा, कैसे लगाए हैं सर ने, और कोई बचा क्या, सभी हो गए ना बच्चे। इतना आज हमने किया है, और ठीक है, अब आपका रिवीजन करवाएंगे बच्चे हम। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, मात्र बहुत टाइम नहीं लगेगा बेटा, 5 मिनट लगेगा। ठीक है, 5 मिनट, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, और 5 क्वेश्चन आपको आंसर देना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी, विश्व हिंदी सचिवालय, विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है, कहाँ है। ठीक है, पहला। दूसरा क्वेश्चन है बच्चे आपका, फर्स्ट JJM प्रमाणन, JJM मतलब जल जीवन मिशन प्रमाणन जिला कौन सा है, कौन सा है।
तीसरा क्वेश्चन बच्चे है, चेयरमैन ऑफ BCCI, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चे आपका? चौथा क्वेश्चन है बच्चे आपका, किस देश को FATF के तहत ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है? ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका, साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानी है? ये 5 क्वेश्चन है बच्चे, और इसके आपको आंसर देना है, सबको देना है। और बच्चे मेरी वीडियो कैसी लगी, है ना? और आप लोग को यदि अच्छी लगी है बच्चे तो सब्सक्राइब करना है, ठीक है। क्या करना है बच्चे? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और बच्चे क्या करना है? लाइक करना है। आपसे गुरु दक्षिणा के तौर पर हम कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 3 चीज़ें ले रहे हैं। अरे एकलव्य ने तो अंगूठा काट के दे दिया था, तो क्या आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। तो इसको आप करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।